हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो है सामने आप देख सकते हैं। इसका जो ट्रायल है सराय काले खां पे चल रहा है और सराय काले खां से लेकर आज हम मेरठ साउथ तक पूरा जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके का अभूतपूर्व जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आरआरटीएस का ही नहीं, यहाँ पर सड़कों का भी आपको नजर आने वाला है। पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो चुका है। दिल्ली से लेकर मेरठ तक आप सुपर स्मूथ तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं और सुपर स्मूथ तरीके से यहाँ पर जो मेट्रो के स्टेशन हैं इनका भी इंटीग्रेशन किया गया है। तो ये सारा ट्रैक जो है आज हम आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत में ही आज हमें आरआरटीएस है यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ये सराय काले खां का वो हिस्सा है जहाँ पर अभी ऑफिशियली ये जो ट्रैक पर आरआरटीएस है वो नहीं चलती है। अभी यहाँ पर ट्रायल्स चल रहे हैं और ट्रायल्स में यहाँ पर ये जो आरआरटीएस है वो चलती हुई नजर आएगी। यहाँ से जो अगला स्टेशन है न्यू अशोक नगर से, वहाँ से तो आरआरटीएस चलती है, मेरठ साउथ तक चलती है और हम मेरठ साउथ तक ही जाने वाले हैं। लगभग 55 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम कवर करने वाले हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा कॉरिडोर जो है दिल्ली एनसीआर में इस तरफ का पूरा जो स्ट्रेच है उसको बदल रहा है। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बनते के साथ ही सराय काले खां के आसपास की ये जो सड़कें हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइड हुई हैं। अगर आप पहले कभी यहाँ पर आए हैं तो ये जो यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क था काफ़ी ज़्यादा, जो लेफ़्ट की तरफ की पूरी लेन है वो एक नई निकाली गई है ताकि ट्रैफिक जो है यहाँ पर स्मूथ हो सके और जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो रहा है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सके। लेफ्ट में ये जो पूरी सड़क है वो एक तरीके से वाइडन की गई है और आपको वो नज़र भी आएगा। स्टेशन ऊपर की तरफ है आरआरटीएस का और नीचे आप देखें तो इतना बड़ा जो मेगा सड़कों का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो ये जो पूरी जगह पूरी तरीके से यहाँ पर तब्दील की जा रही है। यहाँ से आगे की तरफ आपको जो स्टेशन है वो नज़र आ रहा है सराय काले खां का और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ का स्टेशन है। मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बस स्टैंड तो आपको ये सामने नज़र ही आ रहे हैं, उसके साथ यहाँ पर रेलवे जो स्टेशन है निजामुद्दीन का वो भी है। मेट्रो जो है वो भी यहाँ पर पिंक लाइन आती है और इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो है स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है। सबसे लार्जेस्ट भी है और यहाँ पर आप देखें क्योंकि आज की हमारी जो वीडियो है वो फोकस्ड है सड़कों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन स्टेशन की वजह से, जो ट्रैक है उसकी वजह से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कितना ब्यूटीफुली ये जो स्टेशन है इंटीग्रेट किया गया है सड़कों के साथ में। ये जो यहाँ पर नीचे हम ड्राइव कर रहे हैं ये लेन्स है, यहाँ पे लगभग 3 से ज़्यादा जो एंट्री और एग्जिट के लिए ये पूरा जो सर्कल्स में बनाई गई है। बसेस के लिए ये वाली लेन है। इसके बाद आप अंदर जाते हैं तो अंदर की तरफ जो कार्स हैं उनके लिए भी काफ़ी सारा हिस्सा जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा और इस तरीके से यहाँ पर पूरा अंदर की तरफ आप देखें तो ग्राउंड लेवल पर बनाया गया है कि आपको अगर यहाँ पे किसी को पिक करना है या ड्रॉप करना है तो कोई आपको परेशानी या दिक्कत ना रहे, आप आसानी से यहाँ पर ड्राइव करके एंट्री भी कर सके और एग्जिट भी कर सके। स्टेशन से बाहर निकलना भी आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। सीधा आप जो मेन रोड है उस पर आ जाते हैं। ऊपर से एलिवेटेड ट्रैक भी यहाँ पर चलता है तो कोई भी परेशानी अब यहाँ पर नहीं है। पहले काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरिया था वो ये माना जाता था और अब तो यहाँ पर पूरी तरीके से अगर कोई आज से 5 साल पहले यहाँ पर आए और आ जाए तो पूरा बदलाव जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। जो एंट्री और एग्जिट की ये जो सड़कें थी पहले तो ये ब्लॉक्ड थी लेकिन अब दोनों तरफ की खोल दी गई है। तो यहाँ से अगर आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ भी जाना है तो ऊपर से ये जो स्काई वॉक है वो तो बनाया गया है लेकिन अगर आप सड़कों से भी देखें तो काफ़ी खुली जो है यहाँ पर बना दी गई है। तो इस तरीके से जो ये बदलाव है यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का है सीमलेस कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है। मेट्रो जैसे आप देख रहे हैं सामने यहाँ पर आती है, रेलवे स्टेशन यहाँ पर है, आरआरटीएस की 3 लाइंस जो है फ्यूचर में यहाँ से चलेंगी। पहली जो है दिल्ली मेरठ जो आरआरटीएस है वो है, उसके बाद अलवर वाली और फिर पानीपत वाली भी यहाँ पर उनका जो इंटरचेंज है वो बनेगा। नीचे की तरफ देखें या पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सब कुछ यहाँ पर तैयार है। इंतजार हो रहा है कि कब इस पूरे ट्रैक को यहाँ पर ऑपरेशनल किया जाएगा। तो यहाँ पर सराय काले खां पर तो काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हुआ है और सड़कों से लेकर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से यहाँ पर बदल चुका है। लेफ़्ट की तरफ में तो आप देखें काफ़ी बड़ा जो फुटपाथ है वो भी यहाँ पर बनाया जा रहा है।
तो ये जो जगह है, इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से सराय काले खां तो पूरी तरीके से बदल चुका है और आने वाले समय में ये जो आरआरटीएस का सराय काले खां का स्टेशन है, साथ में यहाँ पर जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है और आने वाले समय में जो यहाँ पर फर्दर जो आरआरटीएस के और भी ट्रैक्स आएंगे, तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन जो है वो ये बनने वाली है। नाउ हम यहाँ से जो दूसरा स्टेशन है दिल्ली के अंदर ही सराय काले खां से, न्यू अशोक नगर, वहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ से एक्चुअल में आरआरटीएस का जो 55 किलोमीटर का हिस्सा है वो ऑपरेशनल है और इसी साल 2025 में 5 जनवरी को ही ओपन हुआ था। नाउ सराय काले खां से हम न्यू अशोक नगर का जो स्टेशन है आरआरटीएस का, उस पर पहुंच रहे हैं और इस तरफ भी आप देखें कितना शानदार यहाँ का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है समय के साथ हो चुका है। यहाँ पर ये जो होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं जो कि मयूर विहार में आते हैं। इसी के राइट में यहाँ पर जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस स्टेशन के लिए भी थे क्योंकि न्यू अशोक नगर को काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरिया है वो माना जाता है। सामने की तरफ यहाँ पर आरआरटीएस का ट्रैक जो है वो आपको नजर आएगा। सराय काले खां से यहाँ पर ये जो ट्रैक आता है ये यमुना नदी को पार करते हुए आता है, तो किसी सड़क के अलाइनमेंट पे नहीं आता है। जहाँ पर भी सड़क के अलाइनमेंट में आएगा वहाँ पे सड़कों का भी रीडेवलपमेंट हम दिखाने वाले हैं। यहाँ से जो अगला स्टेशन आनंद विहार के बाद आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेशन है एलिवेटेड है और इसके बाद ये जो है अंडरग्राउंड में हो जाता है। सामने की तरफ ये न्यू अशोक नगर का स्टेशन है जहाँ से कि आरआरटीएस जो है अभी ऑपरेशनल है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो स्टेशन है वो बनाया गया है। पार्किंग का काफ़ी अच्छा खासा जो एरिया है वो यहाँ पर निकाला गया है और एंट्री एग्जिट भी यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको दी गई है। सामने की तरफ आपको आरआरटीएस यहाँ पर एंट्री करते हुए नजर आएगी न्यू अशोक नगर पर और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो एंट्री कर रही है कई सारी जो ट्रेन्स हैं वो सराय काले खां से स्टार्ट कर दी गई हैं चलनी और जो पब्लिक है वो यहीं से चढ़ती है, लेकिन सराय काले खां से भी क्योंकि ट्रायल्स जो है वो पूरे हो चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से ही ये जो ट्रैक पर ट्रेन्स है वो आ रही है। बहुत ही वेल प्लान्ड सा आप देखें यहाँ पर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और अच्छा लगता है जब यहाँ पर लोग जो है एंट्री करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी था ये जो आरआरटीएस है वो दिल्ली तक इसको पहुँचना। 13 किलोमीटर का इसका हिस्सा जो था शाहीबाबाद से लेकर यहाँ तक का वो ऑपरेशनल किया गया था, जनवरी के महीने में किया गया था। ज़्यादातर हिस्सा उसमें अंडरग्राउंड ही था। ये जो स्टेशन है ये एलिवेटेड है, इससे अगला जो आनंद विहार का स्टेशन है वो अंडरग्राउंड में है और वहाँ से वैशाली का जो स्टेशन है दिल्ली मेट्रो का वहाँ पर जाके दोबारा से एलिवेटेड होता है। तो हम अभी उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है इसके थ्रू हम यहाँ से जा रहे हैं। जो ट्रैक है आरआरटीएस का वो यहाँ पर अंडरग्राउंड से इसको पार करता है और चला जाता है आनंद विहार की तरफ। क्योंकि वो स्टेशन अंडरग्राउंड है तो वहाँ पर भी हम आपको कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा पाएंगे, तो डायरेक्टली हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जहाँ से ट्रैक जो है वो सड़कों के पैरेलल में ये दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का बना हुआ है और उसने वहाँ पर पूरा जो गाजियाबाद का सेक्शन है उसमें सड़कों का जो नेटवर्क है उसको भी पूरी तरीके से बदल दिया है। अभी हम दिल्ली के हिस्से में हैं और उस जगह पे हैं जहाँ पर से रास्ता जो है आनंद विहार की तरफ निकलता है। यहाँ से आपको लेफ्ट में लिखा हुआ नज़र भी आएगा और यहीं कहीं से जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है वो भी यहाँ पर अंडरग्राउंड से ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है इसको क्रॉस करती है। और जैसे हम बता रहे हैं ये भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और दिल्ली मेरठ आरआरटीएस भी है, तो दो अलग अलग मोड है जो मेरठ जाने के लिए यहाँ पर है। सामने आप देखें 65 किलोमीटर पर मेरठ है। अगर आप चाहें तो इस एक्सप्रेसवे के थ्रू भी आप मेरठ जो है वो पहुँच सकते हैं।
अब हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के अंदर। जो वैशाली मेट्रो स्टेशन है उसका जोन एक तरीके से आप मान के चले, वहां पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो कोई ट्रैक नहीं है क्योंकि न्यू अशोक नगर से यहाँ तक जो पूरा ट्रैक है वो अंडरग्राउंड रहता है और उसके बाद से यहाँ पर एलिवेटेड हो जाता है। ये जो सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ से वो एलिवेट होना शुरू करता है और राइट में यहाँ पर जो वैशाली का स्टेशन है मेट्रो का, जहाँ पर मेट्रो एंड होती है, वो आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट में ये जो है वैशाली का स्टेशन है गाजियाबाद का, और उसके साथ से ही यहाँ पर पैरेलल में आपको लेफ्ट की तरफ से ये जो ट्रैक है वो चलता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ में ही ये जो सड़कें हैं, यहाँ पर आप अगर पहले कभी आए होंगे तो यहाँ पर ये जो सड़कें थे इतनी व्यवस्थित नहीं थी, इनको काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया। प्रॉपर तरीके से सड़क का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर बनाया गया और पैरेलल में काफ़ी सारी जगह निकाली गई जिससे ये जो ट्रैक है आज की डेट में यहाँ पर जाता है। तो अब ये जो हिस्सा है दिल्ली से हम गाजियाबाद का जो हिस्सा है उसमें आ चुके हैं और यहाँ से जो पहला स्टेशन आता है गाजियाबाद में शाहिबाबाद का आता है, जो कि सबसे पहला स्टेशन भी था, 2023 में ओपन हुआ था। और अब तो ये पूरा ट्रैक जो है इसने यहाँ पर भी आसपास में सारा जो बदलाव है वो लिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर डेवलप हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े जो होटल्स हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। हाई राइज सोसाइटीज़ जो है वो इस तरफ गाजियाबाद में जो इंदिरापुरम का एरिया है, साहिबाबाद का एरिया है, वसुंधरा वैशाली का एरिया है, इस तरफ तो बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हुई है और वो जो है और ज़्यादा तेज़ी से विकसित होगी जैसे जैसे सराय काले खां का भी जो स्टेशन है वो खुल जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखें तो कितना व्यवस्थित अब आपको यहाँ पर पूरा ये जो ट्रैक है वो भी नज़र आएगा। उसके साथ में ये जो सड़कें हैं यहाँ की वो भी आपको बहुत ही स्मूथ नज़र आएगी। और ये पुराना रास्ता था, जब तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नहीं था तो यही जो रास्ता था वो मेरठ जाने के लिए यूज में लाया जाता था। लेकिन जब से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बना है तो जो लोड है वो कम हो गया और अब जब ये मेट्रो जो है वो बनी है तो और ज़्यादा लोड जो है वो यहाँ पर सड़कों पर भी कम हो रहा है। यहाँ से ये जो RRTS है इसका जो ट्रैक है मेरठ साउथ तक तो पूरा एलिवेटेड ही रहने वाला है। एक जो स्टेशन है अगर मोदीपुरम तक आप बात करें शताब्दी नगर का, वही अंडरग्राउंड में रहने वाला है क्योंकि वो मेरठ का बहुत ही ज़्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। लेकिन बाकी सारे जो स्टेशन हैं वो यहाँ पर एलिवेटेड ही रहने वाले हैं। नाउ यहाँ से आपको साहिबाबाद का जो स्टेशन है सामने नजर आने लग जाएगा, जो कि पहला स्टेशन था पूरे इस कॉरिडोर पर जो कि ओपन हुआ था। और अगर आप न्यू अशोक नगर से बात करें जहाँ से ये जो है आनंद विहार से अगला स्टेशन आता है और लगभग 13 किलोमीटर आप मान के चले न्यू अशोक नगर से यहाँ तक जो ये स्टेशन है यहाँ तक होते हैं। और ऊपर से आप देखें आपको RRTS भी नजर आ जाएगी। तो ये जो है गाजियाबाद का पहला स्टेशन है। दिल्ली के अंदर 3 स्टेशन है, सराय काले खां, उसके बाद न्यू अशोक नगर और उसके बाद आनंद विहार, और उसके बाद जो चौथा स्टेशन आता है वो ये है सामने की तरफ साहिबाबाद का। 2023 में जैसे हमने बताया ये जो स्टेशन है यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ था और यहीं से रैपिड रेल कॉरिडोर्स की जो कहानी है वो शुरू हुई है। पिकॉक थीम पर यहाँ पर जितने भी स्टेशंस हैं उनका डिज़ाइन है और यहाँ पर ये उसका बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है। सड़कों का भी नेटवर्क की प्लानिंग आप देखें तो किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं। ट्रैक सामने है, उसी के साथ में जहाँ पर रेड लाइट है वहाँ पर इस तरीके के जो फ्लाईओवर्स हैं वो बनाए गए हैं। नीचे ग्राउंड लेवल पर भी सर्विस रोड्स हैं वो बनाई गई हैं और जितना स्मूथ आप RRTS से ट्रैवल कर सकते हैं उतना ही सड़कों के नेटवर्क को भी मजबूत बनाया गया है। हर जगह पर इस तरीके के जो फ्लाईओवर्स हैं वो बना दिए गए हैं और उन फ्लाईओवर्स के ऊपर से जो ट्रैक है वो भी अगर क्रॉस करना है तो इस तरीके से आप देखें मेगा इंजीनियरिंग जो फीट है वो है। नीचे यहाँ पर जो सर्विस रोड्स हैं वो हैं और कहीं पर भी पहले ये जो सड़क थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो जैम्स की जो सिचुएशन थी वो रहती थी, लेकिन आज के समय में आप देखें तो बहुत ही ग्रीनरी से हरी भरी सड़क है और साथ में वाइडनेस काफ़ी ज़्यादा है और कोई भी ट्रैवलिंग में आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होती है। और अभी हम जो ट्रैक है उस पर वापस जुड़ेंगे। ये हल्का सा पैच है जहाँ पर हम जो आउट ऑफ ट्रैक है वो हो जाते हैं। गाजियाबाद का जो RRTS का स्टेशन है हम वहाँ पर जुड़ेंगे। अभी यहाँ से जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उससे भी हम जुड़ने वाले, रेड लाइन हमें आगे नजर आएगी। लेकिन अगर आप सड़कों को देख रहे होंगे अभी तक जितना भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो रोड का नेटवर्क है वो भी यहाँ पर तब्दील जो है पूरी तरीके से होता चला जा रहा है।
सामने की तरफ आप देखें तो इस तरीके के डिजिटल डिस्प्लेस भी यहाँ पर लग चुके हैं और उसके सामने से आपको जो रेड लाइन मेट्रो है जो कि रिठाला से गाजियाबाद में न्यू बस अड्डा जो है वहां तक जाती है। और अब हम इसके ट्रैक के नीचे नीचे यहाँ पर जाएंगे क्योंकि ये जो है आगे एक तरीके से इंटरचेंज भी बनाती है जो कि गाजियाबाद में RRTS के साथ ये जो रेड लाइन है इसका इंटरचेंज बनेगा। पिंक लाइन का जैसे हमने बताया वो बनता है सराय काले खां और यहाँ पर ये जो स्टेशन है मोहन नगर का स्टेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन जो है वो माना जाता है। काफी रिहायशी एरिया और काफी ज्यादा पुराना और सबसे ज्यादा एक तरीके से कहें यहाँ पर पॉपुलर लोकेशन है। और यहाँ पर पैरेलल में ये जो ट्रैक है ये अभी दिल्ली मेट्रो का ट्रैक है और आगे गाजियाबाद की RRTS है वो इससे जुड़ेगी। एक समय में यहाँ पर ये जो सड़कें हैं सबसे ज़्यादा परेशानी भरी हुई सड़कें जो है दिल्ली NCR में हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में जब आप यहाँ पे ड्राइव करते हैं तो आप देखें कितनी स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो हो चुकी है। सड़कें काफ़ी ज़्यादा वाइड हो चुकी है, मेट्रो का जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर आ चुकी है, जो RRTS है उसकी भी कनेक्टिविटी आ चुकी है। तो पूरी ये जो जगह है एक तरीके से आप कहें जो 360 डिग्री टर्न है वो ले चुकी है। नाउ हम जो गाजियाबाद का RRTS का स्टेशन है उस पर पहुंचने वाले हैं। आगे की तरफ आपको इनफैक्ट नजर आने लग गया होगा और यहाँ पर ये जो पॉइंट था ये भी एक बहुत बड़ा जो बोटलनेक था वो था ट्रैफिक के लिए। और आज के समय में यहाँ पर भी आप देखो सुपर स्मूथ तरीके से आप सड़कों के नेटवर्क पे भी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। यू टर्न वगैरह सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से प्लान किया है कि कहीं पर भी जो ट्रैफिक है उसको ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और जो लेंस है आप देखें प्रॉपरली यहाँ पर मार्क्ड है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। फुटओवर ब्रिजेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं वो भी बन गए हैं ताकि कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी जिस भी पॉइंट पर हो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया गया है। और अब हम उस पॉइंट पर पहुंचे जो कि यहाँ पर 5वां जो स्टेशन है वो रहने वाला है सराय काले खां से। यहाँ तक अगर आप आते हैं या अगर न्यू अशोक नगर जहाँ से अभी जो मेट्रो चल रही है वहाँ से यहाँ तक आते हैं तो हार्डली 10 मिनट आपको लगते हैं और ये लगभग आप मान के चले 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद का जो RRTS का स्टेशन है ये आता है। बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न ये जो स्टेशन है यहाँ पर बनाया गया है। फ्यूचर में यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ के लिए भी जो RRTS है वो प्रपोज्ड है और वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी। यहाँ पर भी आप सड़कों का नेटवर्क देखें बहुत ही ज़्यादा शानदार बनाया गया है ताकि जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ यहाँ पर चल सके। कोई भी दिक्कत इस RRTS स्टेशन की वजह से यहाँ पर नहीं है। इनफैक्ट उसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है और ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। यहाँ से आप देखें तो सर्कल में यू टर्न आपको दिया गया है और एक जो फुटओवर ब्रिज है वो भी यहाँ पर रेड लाइन के साथ में जो RRTS है उसको कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके आगे भी आप देखेंगे तो यहाँ से आपको जो मेट्रो के पिलर्स है काफ़ी ऊंचे नज़र आने वाले और साथ में जो सड़कें हैं उसी तरीके से प्रॉपरली यहाँ पर भी आपको मेंटेन्ड नज़र आएंगी और कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगती है कि अविकसित सी कोई जगह है। अब सारा जो हिस्सा है एक तरीके से एक ही तरीके का सिमेट्रिक वे में आपको जितना भी हमने अभी तक ड्राइव किया है आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा आप कहें तो एक मेगा जो फीलिंग है स्ट्रक्चर की वो आपको फील होती है। नाउ जो अगला स्टेशन यहाँ से आता है वो गुलधर का स्टेशन आता है जो आपको दूर पर नजर आ रहा होगा और वो जो है एक तरीके से राजनगर जो एक्सटेंशन है और राजनगर है उसको भी कैटर करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ की जो लोकेशंस हैं वो है। और सड़कों का नेटवर्क आपको हर जगह पर आप देखें तो एक ही तरीके से नज़र आ रहा होगा और ये जो है सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पूरा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर ये जो सड़क है मिक्स यूज़ एक तरीके से कहें सड़क है क्योंकि ये एक तरीके का हाईवे भी है, मेरठ रोड है जिस पर आपको बसेस ट्रक्स और हर तरीके का जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो है पूरी तरीके से जो व्यवस्थित जिसे कहा जाता है उस तरीके से ही यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट है और जो RRTS का पूरा ट्रैक है उसकी वजह से ही यहाँ पर काफ़ी सारे जो मेजर चेंजेस हैं वो आए और उसने यहाँ पर जो मूवमेंट है ट्रैफिक का उसको भी स्मूथ किया है। और दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो लोड है इसका लिया है और आज के समय में आप इस रूट से भी मेरठ पहुँच सकते हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी मेरठ की तरफ पहुँच सकते हैं।
सामने की तरफ ये जो है ये गुलधर का जो आरआरटीएस का स्टेशन है वो है। बेहद कलरफुल और जो आई कैचिंग डिजाइन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस स्टेशन के नीचे की तरफ। यहाँ पर इस आरआरटीएस के ट्रैक की वजह से जो लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है आसपास के जो यहाँ पर लोकेलिटीज़ हैं उनकी भी बड़ी है, क्योंकि हर आरआरटीएस के नीचे पर आपको जो शेयरिंग ऑटोज़ हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, वो सब मिल जाते हैं और साथ में कैब्स वगैरह भी अब इस तरफ बहुत ही ज़्यादा तादाद में आपको नज़र आती है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो है एक डेवलपमेंट का जो कॉरिडोर है वो बनता चला जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का जो कॉरिडोर है वो बनता चला जा रहा है और नई नई जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको लगातार यहाँ पर नज़र आएगी। और क्योंकि ये जो एरिया है दिल्ली से बहुत नज़दीक होने वाला है, हो भी चुका है, क्योंकि जो ये ट्रैक है अगर आप दिल्ली से मान के चले न्यू अशोक नगर से गुलधर की तरफ आते हैं या इससे अगला जो स्टेशन है दुहाई का उस तरफ भी आते हैं तो 20 से 25 मिनट आपको लगते हैं और आप यहाँ तक आसानी से पहुँच जाते हैं। तो बहुत ही नज़दीक का अब जो है ये जो रास्ता है वो हो चुका है और उस वजह से भी अब जो प्रॉक्सिमिटी है मेरठ की दिल्ली के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है और एक तरीके से कहे सब सिटीज़ जो है दिल्ली की अब वो डेवलपमेंट के फेस में आ चुकी हैं। अलवर, पानीपत, सोनीपत, हर एक जो सिटी है उसके लिए अब आरआरटीएस जाएगी और उससे जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम जो है यहाँ पर हो जाएगा। नाउ हम इस ट्रैक के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो जंक्शन है उस पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर आकर आप देखें कितना मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर आपको ऊपर की तरफ नज़र आएगा। यहाँ पर आकर ये जो आरआरटीएस है ये दो भागों में बढ़ जाएगी। एक तो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी जो दुहाई डिपो है, जो कि इस पर एक डिपो जो है वो बनाया गया था। पहला जो स्ट्रेच था वो 17 किलोमीटर का जो साहिबाबाद जहाँ से हमने अभी गाजियाबाद की तरफ का रास्ता दिखा है वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा था वो बनाया गया था, जो कि 2023 में ओपन हुआ था। और यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि केएमपी एक्सप्रेसवे का है और इस पॉइंट पर आकर अगर आप चाहें तो केएमपी एक्सप्रेसवे जो है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो दो बहुत ही मेजर जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको मिलती है और पूरा रास्ता जो है अगर आप बात करें सराय काले खां से तो यहाँ तक लगभग 35 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है वो हो चुका है। और पूरा डिस्टेंस आप देखें तो सड़कों का नेटवर्क हो चाहे आरआरटीएस के स्टेशंस हैं इनकी जो इंटीग्रेशन है सड़क के साथ वो हो, साथ में जो कनेक्टिविटी है जो इसके साथ जैसे ऊपर से ये जो जा रहा है केएमपी एक्सप्रेसवे या जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे था वो हो, सब बहुत ही सीमलेस यहाँ पर कनेक्टेड किए गए हैं और कहीं पर भी आपको मूवमेंट जो है ट्रैफिक जो है जाम नहीं नज़र आता है। और वो जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वो है अब हम यहाँ से जो अगला स्टेशन है मुरादनगर का आरआरटीएस का उस पर पहुँचने वाले हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो मुरादनगर, मोदी नगर और मेरठ जो है अब डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज़ हैं धीरे धीरे आने लग जाएंगे और यहाँ से जो एक्चुअल आपको जो सिटीज़ हैं आसपास की वो किस तरीके से डेवलप हुई हैं वो भी आपको नज़र आने स्टार्ट होंगी। हालांकि हमारी ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली हम मोदी नगर से लेकर जो मेरठ साउथ तक का पूरा डिस्टेंस वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर पूरा जो ये एरिया देखते चले जाएंगे तो पूरा यहाँ पर जो डेवलपमेंट वगैरह है वो होता चला जा रहा है। लेफ्ट की तरफ भी आप देखें हाई राइज जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर बन रही है। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलेंगे और वो जो है धीरे धीरे यहाँ पर क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी काफ़ी सारा मुरादनगर के आसपास में डेवलप हो रहा है और काफ़ी सारे जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर हर तरफ आपको उनके जो बोर्ड है वो नज़र आएंगे और आना भी यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है क्योंकि आरआरटीएस के थ्रू अगर आप दिल्ली से भी यहाँ तक आना चाहते हैं तो बहुत ही नज़दीक है। हार्डली 25-30 मिनट के अंदर आप पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और आपको पूरा सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो अभी तक अगर आप सड़कों के थ्रू भी देखें तो आपको मिल रही है। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो करने में भी आपको नहीं होगी।
नाउ हम जो मुरादनगर का स्टेशन है उसके नज़दीक में पहुंचने वाले हैं। पहले ये जो थे मुरादनगर, मोदीनगर तो खैर बड़ा एक जो टाउनशिप था वो था, लेकिन मुरादनगर जो था ये काफ़ी ज़्यादा छोटा सा एक टाउनशिप था। लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर भी अब बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो होनी स्टार्ट हो चुकी है। सड़क के आसपास हमें यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो भी नज़र आने लग गए हैं और धीरे धीरे यहाँ पर ये सब कुछ जो है, क्योंकि अभी तो ये कॉरिडोर पूरा स्टार्ट भी नहीं हुआ है और यहाँ पर जो तब्दीलियाँ हैं वो सड़क के आसपास आपको नज़र आने लग गई हैं। तो जैसे जैसे ये जो ट्रैक है यहाँ पर बनता चला जाएगा तो यहाँ पर जितने भी रिहायशी एरियाज़ हैं इनमें धीरे धीरे कर जो डिफरेंस है वो आने लग गया है। और अब हम जो पॉइंट है मुरादनगर का आरआरटीएस के स्टेशन का उस पर पहुंच चुके हैं। सामने की तरफ ये जो है मुरादनगर का स्टेशन है, तो पूरा यहाँ पर ये जो मेरठ रोड है उसी पर आपको पूरा ट्रैक यहाँ पर नज़र आता है और बहुत ही सीमलेस जो कनेक्टिविटी है वो है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको हर एक स्टेशन पर मिलती है, पार्किंग की फैसिलिटी आपको मिलती है, साथ में जो आसपास की जो लोकेलिटीज़ हैं उनके लिए काफ़ी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग ये जो नेटवर्क है वो बन चुका है। और यहाँ पर अब हम अपनी जर्नी जो है वो एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी हमारी वीडियो हो गई और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू रखें और मेरठ साउथ तक आपको लेके चलें और दिखाएं आपको कैसे आगे की तरफ भी ये पूरा कॉरिडोर जो है सड़कों से लेकर जो आसपास की लोकेशंस हैं और ट्रैक है पूरा बदलता जा रहा है पूरी लोकेशंस को। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।